हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों कि यहाँ पर टिकट, उसके बाद लिखा है हवाई जहाज और उसके बाद लिखा है रेल, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों? वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे एनालॉजी का लिखा है, जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से दिया है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 531 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा कि उसने कैसे लिखा है। जैसे भी है, फिर लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद हम भी एम, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? आर, और सी का संबंध लिखा उसने देखिए जेड आई, और फिर क्या लिख दिया है दोस्तों? एस लिखा है। और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है तो समानुपात का चिन्ह लगा देंगे ए, उसके बाद के, और क्या लिखा है दोस्तों? टी, और आगे जो डैश दिया है यही क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए लॉजिक देखिएगा कि उसने अगर यहाँ पर देखा जाए कि किस प्रकार से हुआ दोस्तों, ये देखिए भी से यदि आप जाएंगे दोस्तों जेड पे तो उसने क्या किया है? प्लस, यहाँ पर देखा जाए तो कितना कर दिया दोस्तों? +4 कर दिया है, यानी कि +4 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए एम से जाएंगे दोस्तों आई पे तो उसने क्या कर दिया? यहाँ पर माइनस क्या कर दिया दोस्तों? 4 कर दिया है, यानी एक बार +4 एक बार -4। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि एस पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है? प्लस, यहाँ पर क्या किया दोस्तों? 1 किया है। लॉजिक को आप समझ चुके हैं। एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए कि उसने क्या किया है? +4, उसके बाद यहाँ पर -4, और फिर क्या किया है दोस्तों? +1 किया है। लॉजिक को देखिए ना, एक बार यानी कि -4 भी किया है और एक बार क्या किया है दोस्तों? +4 किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शुरू वाला हम जो चलेंगे तो क्या कर देंगे? +4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो एक में अगर 4 लेटर जोड़ दिया जाए तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों? ई आएगा। उसी प्रकार से के में आप क्या करेंगे दोस्तों? 4 लेटर कमी कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में यानी कि 1 लेटर क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो जैसे ही टी में प्लस क्या कर देना है? 1 कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का देखिए टी में, अच्छा उसने आर में, हाँ, तो टी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर EGU ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब क्या होता है दोस्तों? 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर जो ई रेखा है, यानी जो भुजा होता है दोस्तों, उस पे उसने क्या किया है, यानी कि इस आकृति का निर्माण किया, जो फूल देख रहे हैं ऊपर में। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी हम लोगों का यानी भुजा जो है रेखा उस पर क्या है, इसी प्रकार से इसमें भी देखिए भुजा है, इस पर निर्माण किया है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या किया उसने? कौन पर यानी कि निर्माण किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन पर, यहाँ पर लिख देते हैं कौन पर
आकृति का निर्माण किया है। कौन पर, या कोई सा भी जिस तरह का फूल वाला एक टाइप में हो तो कौन पर लिख देते हैं ऐसे, आकृति का निर्माण किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति का निर्माण किया है। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ए वाला हुआ, तो ए को किस ऑप्शन में रखा है दोस्तों, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा आकृति ए सही हुआ। तो ए को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने देखा अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। कह रहा है कि टिकट है, उसके बाद हवाई जहाज है, उसके बाद क्या है दोस्तों, रेल है। तो यहाँ पर देखा जाए इसका कौन सा वेन आरेख उचित होगा हम लोगों के सामने। तो ये देखिए इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों हवाई जहाज। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, हवाई, और यहाँ पर इसके नीचे कर देते हैं, उधर नहीं लिखेंगे जहाज। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हवाई जहाज। ठीक है, तो हम लोगों का इस जगह पर क्या लिखना होगा, टिकट लिखना होगा। तो यहाँ पर कर देंगे टिकट। अभी लिख रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, और इस जगह पर क्या लिख देंगे, रेल लिख देंगे। अब देखिए डायग्राम को बनाते हैं, यानी कि हवाई जहाज में जो क्या चाहिए दोस्तों, कुछ टिकट जो है हवाई जहाज में जो सफ़र करते हैं वहाँ टिकट का ज़रूरत होता है। जब रेल में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर कुछ टिकट का ज़रूरत होता है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अरे कुछ टिकट का प्रयोग हम लोग रेल में करते हैं, कुछ टिकट का प्रयोग हवाई जहाज में करते हैं, इस तरीके से होगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन, किसी का बी आ गया, किसी का डी आ गया, किसी का सी हो गया, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, तो बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो गया। तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। और जो टीसीएस एजेंसी ने करवाया उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया दोस्तों, ए को दिया है कि कुछ टिकट का प्रयोग हम लोग रेल में करते हैं, कुछ टिकट का प्रयोग हवाई जहाज में करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके का क्या बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल इस प्रकार से है, उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एन दिया है, तो एन किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने एन हो जाएगा। फिर ओ हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने आई है, तो आई हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद ए देखा जाए दोस्तों, तो ए हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इस प्रकार से ए हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए सी इधर से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यू देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यानी यू जो है इस प्रकार से हो जाएगा। यानी इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यू इधर से हो जाएगा। ठीक है, यू के बाद हम लोगों के सामने इधर डी होगा, डी किधर से हो जाएगा, तो ई साइड से डी हो जाएगा। डी देखिए वहाँ पर इधर से है तो डी पलट जाएगा, यानी कि इस प्रकार से डी हो जाएगा। उसके बाद ई है, तो फिर हम लोगों के सामने ई क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं। अलग अलग डायग्राम में आपके एग्जाम में पूछे गए, बस ए को समझ जाते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन समझ जाएंगे। जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे एल नज़दीक में है तो पहले एल होगा, फिर ए है तो फिर ए होगा, फिर एन है, तो इसी तरीके से बनता है दर्पण प्रतिबिंब। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो चलिए सीरीज को कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, लिख कर करेंगे बी, उसके बाद एन कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, फिर है एस, फिर लिखा हम लोगों के सामने जे एक्स, फिर लिखा है दोस्तों एन सी कोमा, सब में कोमा लगा देना है। फिर लिखा है आर एच, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। ये देखिए तरीका को देखिएगा कि बी से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें, ABCD में। तो सर कुछ नहीं, +4 आपको कर देना। उसी प्रकार से एफ से यदि जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों, 4 किया है। इससे जाएंगे तो प्लस क्या किया है, 4 किया है। एन से देखिए प्लस क्या किया दोस्तों, 4 किया है। तो आर में क्या कर दीजिए दोस्तों, +4 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो ठीक है, अब दूसरा लेटर में देखिए एन से यदि एस पे चलेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो उसने प्लस क्या किया दोस्तों, 5 किया है। एस से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ प्लस क्या किया दोस्तों, 5 किया है। उसी प्रकार से एकदम आपको समझ में आएगा, +5। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +5 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो +5। तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भी और एम आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज वाले आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों ABCD, कौन सा वहां पर आ जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे कि एक फिगर में पेंट किया है इधर से, तो एक फिगर में इधर से, उसी प्रकार से पेंट एक में इधर से आया तो फिर पेंट किधर से आ रहा है दोस्तों, इधर से। तो एक भाग तो हम लोगों का पेंट बिना किया हुआ है, तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर इधर से आया तो अगला जो आकृति आएगा गोल वाला किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से, और पेंट किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस साइड में क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो पहले ही आप कह सकते हैं ए तो कभी होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, सी में देखिए ऐसा हुबहू पेंट वाला नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा, मुश्किल से यहाँ पर पहले ही कहते हैं कि 50% से ही क्या हो पाएगा दोस्तों, सही हो पाएगा। एकदम न्यू टाइप का जो TCS ने करवाया है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सारे पार्ट को दोस्तों पार्ट 1 से स्टार्ट करके हर एक पार्ट को देख लीजिए। जहाँ पर आपको दिक्कत होता है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन एकदम पार्ट 1 प्लेलिस्ट बना दिया, हर एक पार्ट वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कह रहे स्टार के फलक के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो प्रतिशत का जो हम लोगों का विपरीत फलक पर कौन सा आएगा दोस्तों, ये जो प्रतिशत देख रहे हैं तो इसका विपरीत फलक क्या हो जाएगा दोस्तों, हज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का हज का सिंबल होगा। उसी प्रकार से ये जो एंड देख रहे हैं, इस प्रकार से जो किया है तो इसका सिंबल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो एक हम लोगों के सामने बच रहा है, यानी कि अब बचा है स्टार, तो स्टार के जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो स्टार के जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने कहा था स्टार के जगह पर, तो स्टार का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही देखना है कि उसने कहा विपरीत फलक, तो प्रतिशत का जो विपरीत फलक होगा ना, तो ये हज हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो एंड देख रहे हैं दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात आपको समझना होगा कि यानी कि उसका जो विपरीत फलक होता है ना, जैसे विपरीत फलक इसका, तो ये विपरीत फलक नहीं हो सकता क्योंकि सामने हो जा रहा है। ये भी इसका क्या हो जा रहा है दोस्तों, सामने हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये दोनों जब सामने हो जा रहा है तो ये दोनों को नहीं लेना है, तो प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा, हज हो जाएगा उसके विपरीत फलक। उसी प्रकार से एंड का विपरीत देखिए यहाँ पर कौन हो जा रहा है, तो हज हो जा रहा है, ई नहीं होना होगा, प्लस नहीं होगा, तो एंड का क्या हो जा रहा है, माइनस। तो अब जो बचा, जैसे स्टार का हम लोगों का स्टार के सामने तो ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो ये दोनों होगा नहीं, तो स्टार के यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। बस बेसिक बात को समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए प्रतिशत के विपरीत ये नहीं, तो इसके हम लोगों के सामने हो जा रहा है, ये भी इसके सामने हो जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसके सामने ये हो जा रहा है, इसके सामने, तो इसके बदले में क्या हो जा रहा है, विपरीत ये हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से अब स्टार है, तो स्टार के बदले कौन सा हो जाएगा, तो ये दोनों नहीं हुआ, तो यहाँ पर चल जाएगा माइनस। तो स्टार के बदले तो अच्छा स्टार के बदले हमने यहाँ पर गलती तो नहीं किया। यहाँ पर देखा जाए कि स्टार के, अच्छा स्टार के बदले ये होगा, कौन सा हो जाएगा, ये देखिए, तो ये दोनों नहीं होगा। हाँ स्टार के बदले प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेना दोस्तों, प्लस लेना। इसके लिए माफी, स्टार के बदले क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसके विपरीत तो हम लोगों को ये दे दिए। तो स्टार के बदले जो बचा, तो बच रहा है स्टार के बदले क्या बच रहा है, हम लोगों का प्लस बच रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। स्टार के चिन्ह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है। तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। जैसे उसने यहाँ पर लिखा है ई, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जी ए, फिर लिखा है जी और ई। तो इसका कोड क्या लिखा है उसने, भी लिखा। फिर हम लोगों के सामने एम लिखा है, टी, उसके बाद जेड, उसके बाद लिखा है टी और क्या लिखा है दोस्तों, भी। तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है कि पी एल, उसके बाद लिखा है ई एन, उसके बाद टी और क्या दिया है दोस्तों, वाई। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करते हैं थोड़ा सा समझिए। ये देखिए
यहाँ पर पहले ही बता देते हैं क्या लॉजिक चला हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम। क्या लॉजिक चला है दोस्तों, विपरीत क्रम। तो क्या होता है विपरीत क्रम, जरा समझा दीजिए सर। तो ए का विपरीत क्रम होता है जेड, अगर इधर ए लिए तो उधर जेड, उसी प्रकार से इधर बी लिए तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई, अगर इधर सी लिए तो इसी प्रकार से एक्स, उसी प्रकार से डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, इसी प्रकार से चलते रहेगा। आप लिख के आराम से कर सकते हैं, बस मेरा काम था थोड़ा सा समझाना कि कैसे विपरीत क्रम होता है। तो देखिए ई के लिए भी हो जाएगा, एन के लिए एम हो जाएगा, जी के लिए टी, ए के लिए जे, इसी प्रकार से इसका सबका विपरीत क्रम दिया है। तो यहाँ पर इन सभी का आप क्या कर देंगे दोस्तों, विपरीत क्रम लिख देंगे। तो देखिए पी का विपरीत क्रम क्या होता है, के होता है, एल का विपरीत क्रम ओ, ई का होता है भी, एन का एम, टी का जी, उसी प्रकार से वाई का क्या होता है दोस्तों बी होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, के ओ भी, उसके बाद हो जाएगा एम, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों जी और बी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर लॉजिक चला है विपरीत क्रम का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए डायरेक्शन से दिया करा कि सुबह में क्या कर रहा है कि एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। वे जब मिलते हैं तो वाई की छाया जो है एक्स पर पड़ती है। तो एक्स का मुंह किस दिशा में था, तो एक्स का मुंह निकाल देते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि ई साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट जो होता है दोस्तों इधर क्या होता है हम लोगों का पश्चिम होता है। जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, और जस्ट नीचे आप क्या कर दीजिए दोस्तों, दक्षिण कर दिए। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करवा रहे हैं आपको कि कैसे समझ सकते हैं। ये पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए उसने क्या कहा कि सुबह में जो है एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे के सामने की ओर चल रहे हैं। जब वो मिलते हैं तो वाई की छाया जो है दोस्तों एक्स पर पड़ता है। यानी y की जो छाया है, यानी कि y की छाया तो देखिए इस प्रकार से चलेगा। तो x का मुंह किस ओर है, तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं कि एक x है और एक, यानी कि एक दूसरे से क्या कर रहा है कि x और y एक दूसरे की ओर चल रहे हैं जब वो मिलते हैं। यानी x ई साइड में चल रहा है और उसके बाद y क्या कर रहा है दोस्तों, ई साइड में y चल रहा है। तभी तो यानी कि इस जगह पर यदि हम लोगों के सामने सूर्य को कर दिया जाए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। तो वही तो उसने कहा है कि जब x का यानी y की छाया, तो y का छाया क्या पड़ रहा है दोस्तों, x पर पड़ रहा है। तो इसका जो यानी इधर खड़ा है, इधर से ही चल रहा था, तो इसका छाया जो आएगा दोस्तों ये x पर पड़ रहा है। तो x का मुंह किस दिशा में है, तो x का मुंह क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का यहाँ पर पश्चिम आ गया, किसी का दक्षिण आ गया, किसी का उत्तर, अलग अलग आंसर करने लगते हैं। तो देख लीजिए कि एक्स और वाई करें कि दो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक्स इधर से चल रहा है, वाई उधर से चल रहा है। जब वो मिलते हैं, यहाँ पर ई भी बोला है कि जब वो मिलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मिलते हैं, तो वाई की छाया जो है एक्स पर पड़ रहा है। तो वाई का छाया जो है एक्स पर पड़ा, तो इसका अर्थ x का मुंह किस दिशा की ओर है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष है। तो चलिए कर देते हैं। सभी कपड़े जींस है, तो यहाँ पर जितना भी कपड़े हैं सभी कपड़े हम लोगों के सामने जींस हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी जीन्स क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने शर्ट है। तो सभी जीन्स को आप क्या कर देना है, शर्ट में इस प्रकार से ले जाकर बना देना है। सभी जीन्स क्या हो गया दोस्तों, शर्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। कह रहा है कि सभी कपड़े शर्ट है, तो सभी कपड़ा, जितना भी कपड़ा है दोस्तों, ये देखिए कपड़ा का जितना भी हिस्सा है वो किसके अंदर में है, तो शर्ट के अंदर में। इतना बड़ा जो गोला देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, शर्ट का देख रहे हैं। तो वही कह रहा है कि सभी कपड़े जो है शर्ट है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। यानी जितना भी हम लोगों का कपड़ा है दोस्तों, इतना सब हिस्सा जो है वो क्या हम लोगों के सामने शर्ट के अंदर में है। तो इसीलिए ये वाला पहला वाला तो हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि कम से कम कुछ शर्ट जो है जीन्स है, तो कम से कम कुछ शर्ट जो है दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि कम से कम, उसने क्या करा, कम से कम कुछ शर्ट जो है जींस है। तो बिल्कुल ये भी बात सही होगा। देखिए इतना बड़ा गोला जो है इस शर्ट का है, तो उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, जींस का हो जाएगा। ये जो पैंट कर दे इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, जींस का हो जाएगा। अरे सबसे बड़ा गोला शर्ट का है, तो वही कह रहा है कम से कम कुछ शर्ट जो है जींस है। इतना बड़ा गोला शर्ट का है, तो उसमें सभी यानी कुछ हिस्सा हम लोगों के सामने जींस का है, ये है बड़ा गोला में से उतना सा हिस्सा जो पैंट कर दिए। अरे जो पैंट कर दिए तो क्या है हम लोगों के सामने,
है, तो जीन्स है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर देते हैं। करें अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। तो चलिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बस आंसर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जैसे सी है, फिर लिखा है एफ, फिर क्या लिखा है दोस्तों आई, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना, इसी जगह। चलिए इधर कर देते हैं, हाँ इस जगह, उतना चेक भी नहीं करेंगे। यू, उसके बाद एक्स, और क्या लिखा है दोस्तों ए। उसी प्रकार से इस जगह पर लिख देंगे डी, जी, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने जे, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है एम, पी, और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। ये देखिए ना, आप यहाँ से पता चलेगा कि आखिर उसने क्या किया। यू से यदि आप डी पे जाएंगे तो ये देखिए ABCD में सोचना होगा कि यू के बाद क्या हो जाएगा, तो यू के बाद हो जाएगा दोस्तों वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जेड के बाद देखिए फिर ए, बी, सी, डी, तो कितना जोड़ा है उसने 9 लेटर का वृद्धि यानी क्या है, ABCD में 9 लेटर जोड़ा। उसी प्रकार से डी से यदि एम पे जाएंगे ना तो प्लस क्या किया दोस्तों 9 किया है। तो उसी प्रकार से सी से जो चलेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस हम लोग 9 कर देंगे, तो 9 यानी कि 9 3 12, यानी कि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों एल आएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा हम लोगों के सामने एल होगा। उसी प्रकार से देखिए ये एल से यदि यू पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही प्लस 9 कर देंगे ना तो आपका बिल्कुल फॉलो हो जाएगा। तो शुरू जो होगा एल से होगा, तो ये ऑप्शन एल से नहीं है, ये ऑप्शन एल से नहीं है। चलिए एक बात तो पता चला। उसी प्रकार से देखिए एक्स से चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जी पर ना, तो यहाँ पे उसने 9 लेटर का वृद्धि किया है। जी से यानी कि यहाँ पर चलेंगे तो प्लस 9 किया है, तो पता चल चुका है। इससे यदि यहाँ पर चलेंगे दोस्तों तो प्लस क्या कर देंगे हम लोग 9 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा, और ओ में जैसे ही आप प्लस 9 लेटर कर देंगे तो एक्स हो जाएगा। तो देखिए पता चल जा रहा है कि एल होगा, ओ होगा, और एगो लेटर आपको क्या करना होगा दोस्तों चेक करना होगा, तब आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए आई में क्या कर दीजिए दोस्तों, जब सब चीज पता चल चुका है तो एक बार 9 से अब शुरू से लेकर चल देते हैं कि 9 लेटर का जैसे ही आई में कर देंगे तो प्लस 9, तो 9 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर। आर में जैसे ही 9 लेटर कर देंगे तो क्या ए होगा कि नहीं, तो देख लीजिए बिल्कुल हो जाएगा। और ए में जैसे ही आप 9 लेटर कर देंगे दोस्तों तो आपका जे हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सब में क्या किया है उसने 9 लेटर का वृद्धि किया। हम मेरा काम था समझाना, आप समझ गए कि सब में 9 लेटर वृद्धि किया है। LOR इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए एकदम न्यू टाइप में क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित अक्षरों को एक अर्थपूर्ण शब्द बन जा रहा है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन को उठाइए और रख के करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3 नंबर, तो ए के लिए 1 2 और 3 नंबर के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों टी का प्रयोग किया उसने लिखा है। देखिए 1 के लिए ई, 2 के लिए इस प्रकार, तो 3 के लिए टी, 5 के लिए क्या प्रयोग किया एच, तो टी, उसके बाद एच, 4 नंबर में क्या लिखा है, तो 4 नंबर में लिखा है आर, तो ठीक है यहाँ पर आर हो जाएगा। 2 नंबर में क्या लिखा है, तो ओ लिखा है, ठीक है। 1 नंबर में क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो क्या THORE ऐसा हम लोगों का कोई इंग्लिश में क्या होता है शब्द नहीं बनता है। उसी प्रकार से दूसरा रखेंगे तो दूसरा में हो जाएगा ओ, उसके बाद 5 नंबर पे लिखा है OH, उसके बाद 4 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर हो जाएगा OHR, उसके बाद 3 नंबर पे हो जाएगा टी, उसके बाद 1 नंबर पे ई। तो ये भी हम लोगों का इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जो इसका अर्थपूर्ण यानी एक शब्द मीनिंग निकले, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से 3 नंबर लिखेंगे तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर में हो जाएगा ई, तो TE, उसके बाद 5 नंबर में TE, उसके बाद H, 4 नंबर पे हो जाएगा R, उसके बाद 2 नंबर पे हो जाएगा O, तो THRO, ई भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जब यही बचा तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और कैसे आंसर होगा ये भी बात बता दीजिए। 2 नंबर, तो 2 नंबर पे क्या लिखा है O लिखा है। उसके बाद थोड़ा इधरे लिखते हैं, तो इधरे लिखते हैं ताकि समझ में हो जाए। 3 नंबर पे क्या लिखा है ओ, उसके बाद TOT, ओ, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये टी हो जाएगा। 5 नंबर में एच हो जाएगा, तो 5 नंबर में एच, 1 नंबर में ई हो जाएगा, और उसके बाद 4 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा।
तो देखिए अदर आपने पढ़ा होगा, अदर मतलब दूसरा होता है, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को धमाधम क्या कर देंगे दोस्तों, गलती कर देंगे, धमाधम स्किप कर देंगे। मुश्किल से जानते हैं 80% का यहाँ पर गलत हो जाएगा, मुश्किल से 20% का ही क्या होता है सही हो पाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अदर निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देख लीजिए एक बार, ट्राई करके करें। उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो यहाँ पर 5 आकृति दिया है, तो 5 में से 4 समान होगा, एक अलग होगा। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये आकृति एक जैसा है, ये भी आकृति एक जैसा, ये भी आकृति एक जैसा, ये भी आकृति एक जैसा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखिए दोस्तों, ये अलग आकृति हो जा रहा है, ये भी क्या हो जा रहा है दोस्तों, अलग आकृति हो जा रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी सभी क्या है, सिमिलर है, एक जैसा आकृति है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत गलती होगा लगभग से, देखते हैं। पहले हम बता देते हैं कि गलती नहीं होगा, क्या 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 आपको सावधानी बरतनी है। अगर कभी यहाँ पर इस प्रकार से सिंबल है, बड़ा, उसके बाद बड़ा बराबर, और फिर क्या रहेगा दोस्तों बराबर, तो देखिए, और उसी प्रकार से यहाँ पर छोटा, उसके बाद हो जाएगा एक छोटा बराबर, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर इस तरीके का सिंबल है, बाकी अगर कभी सीरीज इस प्रकार से है और इधर से है, तो ये सीरीज कभी बनबे नहीं करे, ऐसा कभी सीरीज बनबे नहीं करे। मान के चले कि इस प्रकार से है और एक सीरीज में ऐसे कर दिया, तो ये भी सीरीज नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से इधर से किसी में बराबर कर दिया, इधर से, ये सब सीरीज बनबे नहीं करता। यानी अपोजिट अगर कोई बड़ा और इधर से छोटा आ जा रहा है तो नहीं बनेगा, अगर इधर से छोटा और इधर से बड़ा बराबर आ जा रहा है तो भी सीरीज इस टाइप से नहीं बनता है। तो ये सब आपको सावधानी बरतना है कि किस किस तरीके से हम लोगों का नहीं बनता है। जो बेसिक बात बताए, अगर इसको आप गौर कर लेते हैं तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी आए दोस्तों आप कर लेंगे। कि यहाँ पर अब एक बात और समझिए, जैसे ये बड़ा है, ये बड़ा बराबर है और बराबर, तो इन तीनों में डिसीजन कौन लेता है दोस्तों, बड़ा वाला रहता है। अगर ये घर में नहीं रहेगा, वहाँ पर नहीं रहेगा, तो फिर कौन डिसीजन लेगा, तो पहला नंबर डिसीजन लेने का है इसी का, यानी पहला नंबर इसी का। अगर ये नहीं रहेगा तो दूसरा नंबर लेगा, और इसी प्रकार से तीसरा नंबर लेगा। यानी अगर ये घर में नहीं है तो डिसीजन कौन लेगा, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर भी नहीं है तो कौन डिसीजन लेगा, तीसरा नंबर। तो इस तरीके से होता है, यानी इसमें भी वही काम होगा, पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। जैसे कि अगर पहला नंबर नहीं रहा, ये वाला सिंबल नहीं रहा, तो डिसीजन ये वाला लेगा बड़ा बराबर। ये भी नहीं है तो फिर कौन लेगा दोस्तों, हम लोगों का बराबर लेगा डिसीजन। तो ठीक है सर, ये सब बात तो आपका बेसिक था। अब देखिए, अब इतना दूर समझ गए ना, आपका आंसर निकाल देंगे। देखिए जाना है क्यू से क्या दोस्तों, टी पे। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्यू से और जाना है टी पे। तो क्यू से टी पे जा रहे हैं, तो देखिए एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, और एक सिंबल क्या है दोस्तों, बराबर का। 3 सिंबल है, तो डिसीजन कौन लेना चाहिए, तो बड़ा लोग लेना चाहिए। लेकिन ले रहा है कौन, क्योंकि 3 लोग हैं ना, तो एक देखिए बड़ा लोग है, बड़ा बराबर बराबर, तो डिसीजन पहले लेना चाहिए बड़ा लोगों का। तो बड़ा लोगों का इसमें डिसीजन ले रहा है क्या, नहीं सर, यहाँ तो बड़ा बराबर ले रहा है, तो इसको एकदम डायरेक्ट हटा दीजिए, ये होबे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, इसी टाइप से करते हैं। उसके बाद देखिए अब दूसरा चलेंगे टी और यू में। तो टी यहाँ है और यू यहाँ है, तो ये देखिए टी और यू में, तो टी और यू में डिसीजन तो एक के चिन्ह का है, एक चिन्ह का है। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों, हम लोगों के सामने देखा जाए तो छोटा बराबर ले रहा है, तो छोटा बराबर ले रहा है। लेकिन यहाँ पर डिसीजन कौन किससे लेवा दिया, तो बड़ा से लेवा दिया, तो ये भी नहीं होगा। इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, कट कर दीजिए। उसके बाद देखिए अब चलते हैं क्यू और यू में। तो क्यू कहाँ है सर, यहाँ पर क्यू है और यू यहाँ पर है। ठीक है, क्यू और यू में चलते हैं। तो इधर से यहाँ पर कितना सारा चिन्ह बीच में आ रहा है देख लेते हैं। एक है हम लोगों का छोटा, छोटा बराबर बराबर, फिर छोटा बराबर। तो डिसीजन लेगा छोटा लोग लेगा, क्योंकि पहले तो यही वाला सिंबल आएगा। तो ले कौन रहा है यहाँ पर, तो छोटा बराबर ले रहा है, तो इसको भी हम लोग नहीं कर देंगे। ठीक है, इस सब को हटा दिए। तो जब इतना टिटिम्मा आपने कर ही दिया, सब मचा ही दिया शोर, तो अब एक तो बचा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कैसे होगा ये भी बता देते हैं कि एस और क्या चलेंगे दोस्तों, हम लोग यू में चलेंगे। तो एस और यू में चलेंगे, तो एस और यू में कौन सा डिसीजन, ये देखिए एक बराबर है, एक क्या है दोस्तों, छोटा बराबर। तो डिसीजन लेगा पहले, यहाँ पर क्या बोले हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो हम लोगों का पहले 1 नंबर नहीं रहेगा तो दूसरा नंबर डिसीजन लेगा, दूसरा नंबर नहीं होगा तीसरा नंबर लेगा डिसीजन। तो यहाँ पर हम लोगों का तो दूसरा है
ये है, यानी कि डिसीजन कौन लेगा दोस्तों, दूसरा नंबर। तो ये वाला बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए दूसरा नंबर डिसीजन ले रहा है तो यही वाला, अगर वो नहीं रहता तब बराबर वाला लेता क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार कर लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह इस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ भी गलती होगा बहुत सारा स्टूडेंट का। ये देखिए तो समूह कौन कौन बनाएगा, ये देखिए जैसे समूह अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से रेखा समूह, एक रेखा, इसमें 2 रेखा, तो इसमें 2 रेखा का प्रयोग, इसी प्रकार से एक रेखा 2 रेखा, इसमें भी 2 रेखा का, उसी प्रकार से एक रेखा 2 रेखा, 2 रेखा का प्रयोग सब में हुआ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 2 3 इसमें है, तो ये वाला नहीं हो सकता है और ये वाला हम लोगों के सामने नहीं हो सकता है। तो ठीक है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों इसमें कितना रेखा का प्रयोग हो रहा है, देखिए 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, इसमें 3 है। उसी प्रकार से इधर से 1 2 और नीचे से करेंगे 3, इसमें भी 3, तो ये भी बात हो जाएगा, यानी 2 2 रेखा, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 3 3 रेखा, यानी 1 2 3 होगा। फिर हम लोगों के सामने 4 5 6 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा। अरे ये समझना होगा कि इसमें 3 रेखा, यानी कि इसमें चला है 3, इसमें भी चला है 3, इसमें भी 3, क्या रेखा का प्रयोग, जो आकृति का निर्माण हुआ है ना, रेखा का प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें 4 आकृति, 4 आकृति, इसमें 4 आकृति थी, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी यहाँ पर लिख देता है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का दूसरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। नीचे देखिए फिर चलेगा, इसमें क्या सीरीज चलेगा 4, यानी 4 रेखा का प्रयोग, 4 रेखा का 4 रेखा का, इस तरीके से सीरीज चला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि कथन और अनुमान वाले, जिसको हम लोग वक्ता भी कहते हैं, यानी कहने वाले। कह रहा है कि वकील के, क्या लिखा है दोस्तों, वकील के सामने कह रहा है कि आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है। तो सही कह रहा, वकील जो है हमेशा, चाहे आपने किसी भी गुनाह किया हो किसी प्रकार से, वकील हमेशा क्या कहता है कि मेरे सामने क्या हो जाइए, आप ईमानदार हो जाइए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस को लड़ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वकील के सामने आपसे क्या होने के, ईमानदार की अपेक्षा की जाती है। बचाव पक्ष के अनुसार उसने क्या लिखा है दोस्तों, किया जाने वाला एक अनुदेश है। तो सही कर आपको बचा लेगा अगर आप वकील के सामने सही सही बयान देते हैं। अब देखिए अनुमान क्या लिखा, जब तक सावधान ना किया जाए, मुंह वकील यानी स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो वकील होता है दोस्तों उसके सामने आप सही सही पेश कर दीजिए, उसके बाद वकील सोचेगा समझेगा, उसके बाद क्या करेगा, जो बात वहां पर न्यायालय में देना है नहीं देना है, तो उसके अनुसार वकील क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये वाला बात बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी छिपाने की, क्या महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को छिपाने की कोशिश करता है। तो अनुमान है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष नहीं है। आप जो समझ रहे हैं वो कथन निष्कर्ष अलग होता है, कथन अनुमान अलग होता है। तो ये अनुमान हम लोग निकाल सकते हैं कि वकील क्या करते हैं, कुछ तथ्यों को छुपाने का कोशिश करते हैं। कभी कभी बचाव के पक्ष विवाद के रणनीति में के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, ये भी अनुमान निकाला जा सकता है, यानी दोनों अनुमान निकाला जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, अनुमान सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतिए कि यहाँ पर अनुमान दिया है तो अनुमान निकाला जा सकता है, दोनों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।